हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आर्ट जेम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। कल हमने महाजनपद के बारे में क्लास में पढ़ा था, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम अच्छे से अपने कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। शायद ये नाम तो आपको बेसिक सा है, पता होगा। बौद्ध धर्म के दूसरे नाम कौन कौन से थे? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया, ये भी कहा जाता था। देखिए शाक्य मुनि क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके पिता जो है शाक्य गण से संबंध रखते थे, इसलिए शाक्य मुनि कहा जाता है। अब द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज किसको कहा जाता है? वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। ये कहाँ पर है? नेपाल में। 563 BC ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अब आगे देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 BC में, 483 BC में कुशीनगर में हुई थी। तो ये 80 वर्ष का इनका टाइम पीरियड था और ये पूछा जाता है। गौतम बुद्ध 563 से लेकर, आसान सा है बच्चों, याद कर सकते हो, 563 से लेकर 483 BC तक। ठीक है, आई होप ये आपको याद हो जाएगा। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके जो पिता है उनका क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। इनकी मदर कौन थी? महामाया इनकी मदर थी, माया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चे आपका। सिद्धार्थ का जन्म कौन सी जगह पर हुआ था? आम्रवन में। देखिए जो महामाया है ना, ये अपने मायके जा रही थी, तभी रास्ते में है ना आम का बगीचा आया हुआ था और उसी टाइम पे इनको प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने वहीं पर अपने बच्चे को जन्म दिया, यानी कि इसको गौतम बुद्ध को जन्म दिया, और वो एक आम का वन था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर उसका सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। अब उसके बाद देखिए, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया, और तब उनका जो लालन पालन है वो किसने किया था? उनकी मौसी ने किया था, जिसका क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। अब जो ये गौतम बुद्ध हैं, इनकी ना शादी की जाती है, 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी जाती है, और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और 12 साल के बाद इनको एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका क्या नाम रखा गया था? राहुल। 12 साल के बाद पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। अब कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने ना, ये एक बार ना शहर में घूमने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने ना कुछ अलग अलग सी चीज़ों को देख लिया। क्या क्या देख लिया इन्होंने? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। इन्होंने अपने साथ में बैठे जो सारथी थे उनसे पूछा कि ये क्या है, ये कौन सी अवस्था है? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बूढ़ा व्यक्ति है। बोला, उन्होंने पूछा कि हम तो ऐसे नहीं है। बोला, एक दिन सबको ऐसा होना है। तो ये देखकर उनको ना थोड़ी सी चिंता हुई, टेंशन हुई। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें दिखे एक बीमार व्यक्ति। तो फिर से उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है? तब उन्होंने बताया कि ये अस्वस्थ है। तो उसने कहा ये कौन सी अवस्था होती है? तो उन्होंने कहा ये तब होता है जब हमारी तबीयत खराब होती है, कोई रोग हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। तो उन्होंने पूछा क्या हमें भी ऐसा होगा? तो उन्होंने जवाब दिया सारथी ने कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, जो कि जिसको ले जा रहे थे कुछ व्यक्ति, और सभी बाद में विलाप करते जा रहे थे उसके पीछे पीछे। तो उन्होंने फिर से पूछा कि भैया ये क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, इसकी ना मृत्यु हो गई है। तो फिर से वही गौतम बुद्ध ने पूछा कि मृत्यु क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, तो कुछ समय के बाद ये शरीर मृत हो जाता है। तो बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब जानकर, क्योंकि ऐसी बातें उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। अब उसके बाद उसने एक सन्यासी को देखा, वो ना मस्त था, मगन था, और अपने आराम से चलता जा रहा था। तब उसने फिर से पूछा गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से कि ये क्या है? कि ये तो बड़ा खुश है, बाकी सब जितने भी मैंने देखे वो सब दुखी थे। तो उन्होंने कहा कि ये, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कैसे कुछ हो, ये बस ईश्वर की भक्ति करता रहता है और उसमें मगन रहता है। तब बुद्ध को थोड़ा बहुत टेंशन हुई और उसने सोचा कि इन चीज़ों से दुख होता है, सुख में जाने का मार्ग कौन सा है? तो उसने बहुत कुछ सोचा, और उसके बाद उसने 29 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने की जो उसकी प्रक्रिया है, उसको नाम दिया गया है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। ये आपसे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, घर छोड़ने की अवस्था को क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और यही वो 4 दर्शन जो अभी बता दिए आपको, यही 4 दर्शन इंपॉर्टेंट हैं, इनको पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए आप, 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, उन्होंने 6 साल तपस्या की और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया।
वो 35 साल की उम्र में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ये सारे के सारे फैक्टर जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। पीपल के पेड़ के नीचे हुआ, बोध गया में हुआ, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे हुआ, और वैशाख की पूर्णिमा को ज्ञान हुआ था। तो देखिए यहाँ पर पूर्णिमा का ना एक और विशेष महत्व है। जब बुद्ध का जन्म हुआ ना, जन्म हुआ वो भी पूर्णिमा को, मृत्यु हुई वो भी पूर्णिमा को, और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो भी पूर्णिमा को ही हुई थी। तो इसलिए बौद्ध धर्म में ना पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है, और वो भी वैशाख की पूर्णिमा का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है। जैसे उन्होंने घर छोड़ा उसको महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया था। तो जब इन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया तो उसको उसको जब उपदेश देना स्टार्ट किया था तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया था। और उसने पहला जो अपना जो भी है अपना क्या बोलते हैं इनको उपदेश दिया था, वो किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। वो किसको, क्या नाम था उनका, कौंडिन्य, वप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्ता। ये नाम बच्चे बार बार आते हैं, तो इसलिए आपको इनको 5 से 6 बार, कम से कम 5 से 6 बार, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 5 से 6 बार आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वाराणसी में यक्ष श्रेष्ठी को ज्ञान दिया, यानी कि जो व्यापारियों का एक समूह होता है ना, इन्होंने उसको भी ज्ञान दिया था। और वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ जो है उसने बनाया था गौतम बुद्ध ने। और वाराणसी के बाद वो कहाँ गए थे, वैशाली गए थे, और वहाँ बौद्ध भिक्षु ने संघ को बनाया था आनंद के कहने पर। ठीक है, अब इस संघ में जो है ना सबसे पहले प्रजापति, गौतमी और फिर आम्रपाली जुड़ी थी। आम्रपाली का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, वो यहाँ पर जुड़ी थी। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश का मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो आपको क्या करना है, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, वो कुशीनगर में दिया था। ठीक है, सुभद्रू को। सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए, श्रावस्ती में। जो वर्षा का समय होता है वो कहाँ पर बिताए हैं, श्रावस्ती में। अब उसके बाद देखिए अंतिम वर्षावास जो है उनका कहाँ था, वो कुशीनगर में था, क्योंकि कुशीनगर में उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। अब उनकी टीचिंग में ना आर्य सत्य हैं जो कि 4 हैं। आर्य सत्य कितने, क्वेश्चन पहला तो डायरेक्ट यही आता है, आर्य सत्य कितने हैं, 4 हैं। अब उसके बाद कौन कौन से हैं, एक तो ये है कि दुख है, दुख का कारण है। कारण क्या है, दुख का कारण का दुख का निराकरण है, यानी कि दुख का सॉल्यूशन भी है। और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, कहीं आप ऐसे सोचो ये ऐसे ही लाइन लिखी हुई है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। अब आगे चलते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग के बारे में क्या है, सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों में विश्वास, वास्तविकता का अध्ययन। सम्यक दृष्टि, अच्छी नज़र होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, आपके विचार, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छे होने चाहिए। सम्यक वाणी, जो आप बोलते हो वो भी अच्छा होना चाहिए। सम्यक कर्म, जो आपके कर्म होते हैं, एक्शन होते हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीविका, जिससे आप अपने आजीवन मतलब अपना जीवन चला रहे हो, जीवन यापन जिससे करते हो, जैसे आप डेली रूटीन के लिए जो भी काम कर रहे हो वो सम्यक होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चोर लुटेरे जो होते हैं, जैसे किसी को भी नुकसान पहुंचा के आप पैसे या धन इकट्ठा कर रहे हो और उससे अपना आजीवन कर रहे हो, व्यतीत कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है सम्यक व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सम्यक स्मृति, जो आपकी मेमोरी है उसमें भी अच्छी याद स्टोर कीजिए, बुरी यादों को टाटा बाय बाय कह दीजिएगा। अब सम्यक समाधि, यानी कि ध्यान लगाना भी इसी में शामिल है। तो ये 8 मार्ग आपको याद होने चाहिए। अब उसके बाद देखिए जो ये इसके प्रतीक चिन्ह है जो कि इम्पोर्टेंट है। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, कमल और सांड। ठीक है, और सांड क्या है, यौवन का प्रतीक है। गृह त्याग, जब इसने छोड़ा था तो उसको घोड़ा इसका प्रतीक चिन्ह है। गर्भ, गर्भ का हाथी। ज्ञान, ज्ञान किसको, इसको कहाँ मिला था, पीपल के पेड़ के नीचे, तो ज्ञान से रिलेट कर दिया। गृह त्याग किया था तब ये वहाँ पर अपने सारथी के साथ रथ में ही गए थे, तो घोड़ा आप उससे रिलेट कर सकते हो कि बस वो लास्ट टाइम उसी की सवारी की थी और उसके बाद घर को त्याग दिया था। मृत्यु, मृत्यु को पद चिन्ह। ठीक है, और मोक्ष और निर्वाण इसी को कहते हैं। बुद्ध धर्म में इसको मोक्ष और निर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में 10 शील, 10 और अच्छी अच्छी बातों का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, अब देखिए बौद्ध साहित्य, बौद्ध लिटरेचर को त्रिपिटक में बताया गया है। बौद्ध साहित्य को किस में बताया गया है, त्रिपिटक में। और ये त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं, पहला है विनय पिटक, जो कि उसके शिष्य उपाली ने लिखा था। बौद्ध संघ के नियम, ठीक है, इसमें बौद्ध संघ के नियम लिखे हुए हैं।
अब उसके बाद है सुत्त पिटक, जो कि आनंद नाम के शिष्य ने लिखा था। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश लिखे हुए हैं। और अभिधम पिटक वो कि मोगली जो एक शिष्य था उसने लिखा था। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के उपदेश कौन से पिटक में लिखे हुए हैं, तो वो आपको याद रखना है सुत्त पिटक में। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म के नियम वो किस में लिखे गए हैं, विनय पिटक में। देखिए थोड़ा बहुत ना आप याद कर लीजिए, नियम नियम ऐसे कीजिएगा, नियम विनय, तो आपको ना ये वर्ड राइम करते दिखेंगे थोड़े बहुत, नियम विनय, नियम विनय, आप इनको बोलोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उपदेश, उपदेश किसने, सुत्त पिटक में, उपदेश सुत्त पिटक में। ठीक है, ऐसे करोगे ना आप तो आपको याद हो जाएंगे। और ये भी वैसे आप याद कर सकते हो कि विनय पिटक किसने लिखा, सुत्त पिटक किसने लिखा और अभिधम पिटक किसने लिखा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में गाय का वर्णन है जिसको अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कुंदक निकाय जिसमें जातक कथाएं हैं उनकी संख्या 549 है। बुद्ध के जन्म से पूर्व के बारे में इसमें जानकारियां हैं। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। सुत्त पिटक के 5 पार्ट हैं, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। जब आप हरियाणा जी के पढ़ते हो उसमें भी इसका जिक्र आता है, मध्यम निकाय का जिक्र आता है। अब उसके बाद देखिए त्रिरत्न, बौद्ध के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं, बौद्ध, धम्म और संघ। इसको ना मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, आप इसको ऐसे कह दीजिएगा जैसे BDS होती है, डेंटल सर्जन के होते हैं, कुछ भी आप याद कर लीजिएगा। त्रिरत्न जो है, 3 रत्न जो है, क्योंकि पता है त्रिरत्न ना जैन धर्म में भी आएंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन कौन से हैं। इसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं, PDS क्या है, बौद्ध, धम्म और संघ, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए बौद्ध संगति, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जितने भी स्टार मार्क कर सको ना आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, अब इसके बारे में ना देखो, जब महात्मा बुद्ध जो है उनकी डेथ हुई, सबसे पहली काउंसिल तो तभी हो गई 483 BC में। दूसरी उसके 100 साल बाद हुई 383 BC में। उसके बाद तीसरी हुई 255 BC में और चौथी हुई पहली शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद भी हुई है 1871 में। ठीक है, आप आगे देखिएगा। पहले जो 483 वाली हुई वो राजगृह में हुई। उस टाइम पे किसका शासनकाल था, अजातशत्रु का, और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। ठीक है, 383 की वैशाली में हुई, वहाँ पर शासनकाल कालाशोक का, और वहाँ पर अध्यक्ष कौन था, साबकमीर। उसके बाद 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई और अशोक उस टाइम पे शासन कर रहा था, और उस समय पर अध्यक्ष कौन था, मोगली पुत्र। अब उसके बाद देखिए पहली सदी में जो भी काउंसिल हुई थी वो कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी। ये कौन सी जगह है, कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पर कौन था, कनिष्क का शासन था, और वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष घोष था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ये कैसे याद करना है मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब किया है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप कर लेना, नहीं तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। देखिए पहला जो क्वेश्चन आता है कि पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, हाँ देखते हैं बच्चे, चलिए देखिए 1 2 3 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो मैंने जो कर रखा है वो मैंने कर रखा राव पाक, मैंने ऐसे कर रखा राव पाक। अब राव पाक बोलने के कारण मैं ना तो इसका सीरीज भूलती हूँ ना इसकी जगह बोलती हूँ। रा से राजगृह, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन। अगला हमारा क्या है, इसको मैंने क्या किया, अ का अ क, जैसे एक वर्ड होता है हमारा अचानक, लेकिन हमें अचानक नहीं बोलना, हमें बोलना है अका अक, अका अक। आप 3-4 बार भी इसको बोलोगे ना आपको राइम होने लग जाएगा। तो देखिए अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। ये मैं आपको क्यों याद करवा रही हूँ बच्चे, ये मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं और PCS स्टेट PCS में तो ये इंपॉर्टेंट आता है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अध्यक्ष फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अजातशत्रु जैसे है, यहाँ पर पहला कौन था, महाकश्यप, फिर साबकमीर, फिर मोगलीपुत्र और फिर वसुमित्र। और जो 5वीं हुई थी वो 1871 में मांडले म्यांमार में हुई थी, जो कि राजा मेंढन ने करवाई थी। अब उसके बाद देखिए बुद्ध संगति, उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या हुआ था। जो चौथी बुद्ध संगति है ना बच्चे, उसमें ये बौद्ध धर्म का ना बंटवारा हो गया था। एक बना महायान, एक
हीनयान, जो कि वसुमित्र बुद्ध को ईश्वर समझते हैं। इसने क्या किए, कुछ नए नियम बना दिए, मेक न्यू रूल्स। चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर, इस एरिया में इसके अनुयायी यानी कि इसको मानने वाले रहने लगे। हीनयान जो है, हीनयान में महाकश्यप ने बनाया, इसमें अष्टांगिक मार्ग को अपनाया, इसमें परिवर्तन और बुद्ध धर्म को महापुरुष इसमें मना दिया गया। ठीक है, इसमें वैभाषिक और सर्वस्ववादी इसको माना गया था। महात्मा बुद्ध के ना अब गुरुओं का जिक्र आता है, वो कौन कौन से हैं। महात्मा बुद्ध के पहले जो गुरु थे वो कौन थे, अलार कलाम थे। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। रुद्रक रामपुत्रम, ये इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। बृहस्पति से वैदिक दर्शन की शिक्षा ली थी। सांख्य दर्शन किसने लिखा है, कपिल मुनि ने। अब बौद्ध मठ की बारी आती है। बौद्ध मठ जो है वो कहाँ कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। लद्दाख वाला कौन सा इंपॉर्टेंट है, हेमिस, ठीक से डिस्कट। हेमिस जो है इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में कौन सा है, लिंगडम और रोमटेक, ये इंपॉर्टेंट है। और एंचेई। हिमाचल प्रदेश तांबो, शिशर, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, किगोम्पा, नाको। अरुणाचल प्रदेश तवांग मठ, सबसे बड़ा मठ कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में कौन सा है, वेलकुप्पे मठ। पश्चिम बंगाल में धूम, यूके में माइड्रोलिंग मठ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे आएगा प्राचीन पुस्तकें कौन कौन सी हैं, बौद्ध चरित्र, सोदरानंद, वधसूची, अशोक घोष ने लिखी है। भारत का वोल्टेयर या भारत का हेटे इसको कहा जाता है, हेटे ऑफ इंडिया, वोल्टेयर ऑफ इंडिया अशोक घोष को कहा जाता है। जो एक और बुक है विभाषा शास्त्र, जो वो वसुमित्र ने लिखी है। पहली मानव प्रतिमा जो कि पूछी गई वो बुद्ध की थी और वो गंधार शैली की थी। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन जाता है कि पहली जो बुद्ध प्रतिमा है वो कौन सी शैली की है, गंधार शैली की है। अब बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। अब बौद्ध की जो मान्यताएं हैं वो क्या है, वो आत्मा में बिलीव करते हैं, रिचुअल में, वर्ण व्यवस्था में, पुनर्जन्म में और मध्यम मार्ग में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब इसके बारी आती है जैन धर्म की, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक हम अपने इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम बौद्ध धर्म को रिवाइज करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उसके दूसरे नाम तथागत, शाक्यमुनि, शाक्य सिंह। इसका जन्म 563 और मृत्यु 583 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई थी। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन है, माता का नाम महामाया है, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित है, और पिता शाक्य गणराज्य से। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आम्रवन में हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और जो कि 12 वर्ष के बाद पैदा हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। जो 4 चीज़ें इन्होंने देखी वो क्या क्या थी, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन चारों दृश्यों को देखकर ही इन्होंने निर्णय लिया था कि इनको घर छोड़ना है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो कहाँ पर हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे, और वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। अब उसके बाद देखिए उन्होंने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था, जो कि कौंडिन्य, वप्पा, बोधिया, मगनामा और अस्ता। अब वाराणसी में इन्होंने यक्ष श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। वाराणसी में ही इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ को बनाया था। वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ को बनाया था। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी और आम्रपाली जुड़ी थी। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में सुभद्रु को दिया था। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने श्रावस्ती में बिताए थे। अंतिम वर्षावास कुशीनगर में था, क्योंकि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद देखिए शिक्षाएं। इनकी मृत्यु का नाम आपको एक कारण बताती हूँ। इनका एक भक्त था जो कि अनन्य भक्त था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये कुकुरमुत्ता होता है इसकी सब्जी बना रखी थी। अब इनके घर पे महात्मा बुद्ध आए, वो बुला के लाए, तो ये इनके घर पे आ गए। अब वो भक्त जो है इतना मतलब इनको प्यार करते थे कि उन्होंने ये भी नहीं ध्यान किया कि वो सब्जी ना एक दिन पहले की थी और वही सब्जी इनको खाने के लिए दे दी। अब
जो महात्मा बुद्ध हैं इनको ज्ञात हो गया था कि वो जो सब्जी है वो जहरीली हो चुकी है, वो ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने ना अब वो छोड़ देते अगर उसको, तो वो जो भक्त है वो उसको प्रसाद मानकर वो भक्त खुद खा लेता। लेकिन महात्मा बुद्ध ने सोचा कि चलिए मैं खा लेता हूँ, ये पता था अब शरीर है, शरीर एक मशीन की तरह है, तो वो उन्होंने खाई वो सब्जी और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और अगर वो छोड़ देते तो उनका भक्त उसको खा लेता और वो मर जाता। इसीलिए गौतम बुद्ध ने उस सब्जी को जो है नहीं छोड़ा था। और इसी करके कहते हैं कि उनका वो खाना खाने से, एक ब्राह्मण के अगर खाना खाने से उनकी मृत्यु हुई थी, और वो मृत्यु इस कारण से हुई थी। तो चलिए, आई होप, पता नहीं आपको पता था या नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं उसमें आर्य सत्य 4 दिए गए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है, और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या शामिल है? अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, ये क्या है? ये भी मैच द फॉलोइंग में आता है बच्चे। इसका जन्म जो है कमल, और सांड यौवन का प्रतीक, गृह त्याग घोड़ा, गर्भ हाथी, ज्ञान पीपल का, और मृत्यु पदचिन्ह। ठीक है, उसी को मोक्ष और निर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में शील कितने हैं? 10। अब आगे देखिए, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। सबसे पहला है विनय पिटक, जो कि उसके शिष्य उपाली ने लिखा था, इसमें नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक, जो कि आनंद ने लिखा था, और इसमें बौद्ध के उपदेश दिए गए हैं। अब अभी है इसके बाद आता है अभिधम पिटक, जो कि मोगली शिष्य ने लिखा था। उसके बाद सुत्त पिटक में जो गाय है उसको अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है। इसके बाद आगे देखिए, सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है: खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दिग निकाय, मंजिम निकाय और संयुक्त निकाय। ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं। इसके त्रिरत्न कौन कौन से, मैंने आपको बताया था, BDS। तो चलिए फटाफट अब हम आगे चलते हैं। इसकी काउंसिल कौन कौन सी है? पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 255 और फोर्थ हुई थी पहली शताब्दी में। इसको क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था रावपाक, इसको अकाक, यहाँ पर महाकश्यप, साबरमीर, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, ये आपको याद कर लेनी है। 5वीं कौन सी हुई थी? मांडले, म्यांमार में, जो कि राजा मिंडन ने करवाई थी। अब जो ये बौद्ध संगीति है, ये चौथी बौद्ध संगीति में ना इनका विभाजन हो गया था। एक महायान, जो कि वसुमित्र के द्वारा संचालित किया गया, ये बुद्ध को ईश्वर मानते थे। इन्होंने अपने नए नियम बनाए। चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर में इनके अनुयायी रहते थे। हीनियन, जो कि महाकश्यप के द्वारा संचालित किया गया, इसमें अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया, और इन्होंने चेंज नहीं किया था। पहले वाले ने चेंज कर लिया था, इन्होंने चेंज नहीं किया था। और यहाँ पर बुद्ध को महापुरुष बताया गया था। बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? अल्लाह कलाम, रुद्र पुत्र और बृहस्पति। उसके बाद बौद्ध मठ। बौद्ध मठ कहाँ कहाँ पर हैं, ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से? लद्दाख में देखिएगा हेमिस, सिक्किम में रोमटेक, हिमाचल प्रदेश में ताम्बू, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, कर्नाटक में वेलकुप्पे मठ, पश्चिम बंगाल में धूम मठ, यूके में माइड्रोलिंग मठ। अब उसके बाद देखिए अपना हमारी जो कुछ पुस्तकों के बारे में यहाँ पर जिक्र है। बौद्ध चरित्र, सोदरानंद वधसूची, जो कि अशोक घोष ने लिखी है। इसी को भारत का वोल्टेयर और भारत का हेटेक कहा जाता है। विभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखी। पहली मानव प्रतिमा पूजी गई बुद्ध की। मानव प्रतिमा, देखिए भगवानों को तो हम पूछते हैं, लेकिन मानव कौन सा था जिसको हमने पूजा की थी? वो कौन था? बुद्ध, जो कि गांधार शैली में बनी हुई है। बौद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या हैं? कि वो आत्मा को मानते हैं, कर्मकांड को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, और मध्यम मार्ग को मानते हैं। तो चलिए बच्चों, शायद आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं हम जैन धर्म के टॉपिक के उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू।